उस कौवे के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर पेड़ भी बहुत डर जाता है और उसे देखकर बहुत घबरा जाता है, जिससे वह अपने सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करता है। लेकिन वह दीवार उस कौवे के एक ही वार से टूट जाती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर के एक जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। उस पर बहुत ही सुंदर नेल पॉलिश लगा करती थी। उन नेल पॉलिश की खासियत ये थी कि जो भी चिड़िया उस नेल पॉलिश को लगाती वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती। लेकिन वो पेड़ काफी ज्यादा घमंडी था। उस पेड़ के चारों ओर दीवार बनी हुई थी, जैसे हर कोई उसके पास नहीं आ पाता था। वो पेड़ सिर्फ अमीर चिड़िया को ही नेल पॉलिश दिया करता था, गरीब चिड़िया को अपने पास भी नहीं आने देता था। उसी जंगल में एक गरीब बदसूरत चिड़िया रहा करती थी, जिसका नाम था सोनी। एक दिन वह उस पेड़ के पास नेल पॉलिश लेने के लिए आ जाती है। पेड़ भैया, मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। बहुत समय से मेरी शादी नहीं हो रही, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और बदसूरत हूँ। अरे हट हट बदसूरत चिड़िया, मैं तुझे कोई नेल पॉलिश नहीं देने वाला, चली जा यहाँ से। मेरी एक दोस्त ने तुम्हारे बारे में बताया था, मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आई हूँ। मुझे बस एक नेल पॉलिश दे दो। खुद की शक्ल देखी है आईने में? मैं तुझे एक नेल पॉलिश नहीं दूंगा। वैसे भी मुझे गरीब चिड़ियों से नफरत है। चल भाग यहाँ से, वरना तेरी बदसूरती मुझ में भी आ जाएगी। मुझे निराश मत करो, मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आई हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही और मेरे मम्मी पापा मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान है। मैं उनका ये दुख नहीं और देख सकती। कृपया मुझे एक नेल पॉलिश दे दो ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नेल पॉलिश नहीं दे सकता। मेरा एक रूल है, मैं सिर्फ अमीर चिड़िया को ही अपनी नेल पॉलिश देता हूँ, गरीब को नहीं। वो पेड़ उसकी काफी बेइज्जती करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर सोनी वहाँ से उदास होकर चली जाती है और उस पेड़ से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाती है। और तभी वहाँ पर एक अमीर कवि उड़न तस्तरी में आती है। पेड़ भैया, मैं टीटू सेठ की पत्नी हूँ। मैं आपके पास नेल पॉलिश लेने आई हूँ। कृपया करके मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। चीचू, तुम जितनी चाहो उतनी नेल पॉलिश ले सकती हो। मैं वैसे भी किसी अमीर पक्षी को निराश नहीं करता। मैं अमीर पक्षियों को सब कुछ देता हूँ, लेकिन गरीब को कुछ भी नहीं। वो देखो, वहाँ एक गरीब चिड़िया बैठी है। उसने नेल पॉलिश के लिए काफी विनती की थी, लेकिन मैंने नहीं दी। यह कहकर वहाँ की दीवार गायब कर देता है। फिर चीचू की अपनी मनपसंद नेल पॉलिश ले लेती है और वापस अपने उड़न तस्तरी में बैठकर जाने लगती है। सोनी चिड़िया सब देख रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस सूची कवि से नेल पॉलिश मांग लूं। ये तो बहुत अमीर है, ये मुझे दे देगी। यह सोचकर सोनी चिड़िया उस उड़न तस्तरी का पीछा करने लगती है। चीचू की उड़न तस्तरी काफी तेज थी, इसलिए सोनी चिड़िया उसे रास्ते में नहीं रोक पाई। सोनी चिड़िया उसका पीछा करते करते एक दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। फिर चीचू अपनी उड़न तस्तरी के साथ अपनी एक पेड़ की गुफा में पहुंच जाती है। चिड़िया गुफा के बाहर बैठी देखती है चीचू को भी एक बूढ़ी चिड़िया में बदल गई थी। अरे ये क्या हुआ? ये अभी तो बहुत जवान थी, ये कैसे बूढ़ी हो गई? सोनी चिड़िया देखती है कि चीचू नेल पॉलिश लगा रही थी और देखते को भी जवान हो जाती है। अरे वाह, ये नेल पॉलिश तो कितनी शक्तिशाली है। इसने मुझे वापस जवान बना दिया। अगर इस नेल पॉलिश में इतनी ताकत है तो उस पेड़ में कितनी ताकत होगी। अगर मैं उस पेड़ को जलाकर उसकी राख खा लूं तो मैं हमेशा के लिए सुंदर हो जाऊंगी। ऐसे खुश होकर वो हंसने लगती है। चीचू की ये सारी बातें सोनी चिड़िया सुन रही थी। उसकी सारी बातें सुनकर सोनी उदास हो जाती है और सोचने लगती है, मुझे ये खबर जल्दी से पेड़ भैया के पास पहुंचानी होगी, वरना वो मारे जा सकते हैं। ये सोचकर सोनी जल्दी से उस पेड़ के पास भागती है। सोनी चिड़िया उसने सारी बातें बताती है। हट गरीब चिड़िया, मुझे पता है तू झूठ बोल रही है, तू कवि से जल रही है। मुझे पता है कि तू उसकी चुगली करके मेरी दोस्त बनना चाहती है, जिससे मैं तुझे नेल पॉलिश दे दूं। लेकिन चिड़िया, मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, चली जा यहाँ से। वहाँ से बेचारी सोनी उदास होकर चली जाती है। फिर अगले दिन उस कौवे के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर पेड़ भी बहुत डर जाता है और उसे देखकर बहुत घबरा जाता है, जिससे वह अपने सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करता है। लेकिन वह दीवार उस कौवे के एक ही वार से टूट जाती है। फिर उस पेड़ के दिमाग में सोनी चिड़िया की कई बात चलने लगती है। मुझे कल उस चिड़िया की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं उसे डांट कर भगा दिया। पेड़ और भी ज्यादा डरने लगता है। तभी वहाँ पर सोनी चिड़िया अपने हाथों में 2 गुब्बारे लेकर आती है। उन दोनों गुब्बारों से सोनी चिड़िया ने एक गुब्बारा उस कवि के ऊपर फेंक देती है। कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? मेरा नाम सोनी, मैं इस जंगल में रहती हूँ। मैं तुम्हारे सारे इरादों से वाकिफ हूँ। मुझे पता है तू इस पेड़ को काट कर जलाकर इसकी राख खाना चाहती है, जिससे तुझे बुढ़ापा ना आए, लेकिन मैं तुम्हें यह काम नहीं करने दूंगी। फिर सोनी ने दूसरा गुब्बारा भी उस कवि के ऊपर फेंक देती है। एक माचिस की तीली जलाकर उस कवि के ऊपर फेंक देती है। देखते ही देखते जलकर राख हो जाती है कवि। और फिर वो पेड़ सोनी से माफी मांगता है और सोनी उसे माफ कर देती है।